नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रेवती थाने की, जहां धमकी मिलने से परेशान पीड़ित ने की थाने में शिकायत। साथ ही चर्चा करेंगे बरेली के फरीदपुर की, जहां रजिस्ट्री दफ्तर से लाखों रुपए चोर लेकर हुआ फरार। और चंदौली चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर चंदौली में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया जश्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती थाना अंतर्गत दीघारगढ़ में स्थित स्वर्गीय बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय के प्रबंधक उमा सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि 15 अगस्त 2023 को मेरे विद्यालय में कुछ लोग आए और यहां उपस्थित अध्यापक, चपरासी एवं ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस विद्यालय में ताला बंद कर दिया गया, जिसको लेकर उमा सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि स्वर्गीय बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय का प्रबंधक हूं और इस विद्यालय को मैंने बनवाया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस विद्यालय में ताला बंद कर दिया है। इस स्कूल में स्कूल के स्टाफ को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। अधिवक्ता पीयूष सिंह ने बताया कि बीते 15 अगस्त को कुछ लोगों द्वारा विद्यालय का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और टीचरों को यहां से भगा दिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर के लिए रेवती थाने में तहरीर दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पति और पत्नी के विवाद से जुड़ा हुआ है और इस विद्यालय के प्रबंधकी के लिए मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, लेकिन इस विद्यालय में दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हैं और विवाद का सिलसिला जारी है। आइए जानते हैं कि प्रबंधक उमा देवी और अधिवक्ता पीयूष सिंह का इस विषय में क्या कुछ कहना है। उमा सिंह है, मैं इस कॉलेज की प्रबंधक हूँ और इस कॉलेज के नींव से लेकर के आज तक जुड़ी हुई है। बलराम, स्वर्गीय बलराम। ये कहाँ पे स्थित है? ये दीघारगढ़ में। ये प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। इस दौरान ये लोग ताला बंद कर दिए। बीच में ही रामेंद्र विक्रम सिंह ने ताला बंद करवा दिया अपने 4-5 लोगों के द्वारा, जो यहाँ पे अभी बैठे थे। हो सके इसमें बैठे हो, यहाँ चले गए, नहीं दिख रहे हैं, चले गए लगता है। तो ताला बंद करवा दिया। बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है, सब चीज़ रोक लिया गया। जो हमारे प्रिंसिपल, जिसको हमने नियुक्त किया है अमित जी, तो उन्होंने 12 साल से 13 साल से वही देख रहा है। उनकी कोई भी किसी बच्चे से कभी तक आज तक कोई शिकायत नहीं है, तो मैं किस आधार पर उसको हटा दूँ? रामेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि उसको हटा दिया जाए और मैं जिसको चाहता हूँ वो रख दिया जाए प्रिंसिपल। किस आधार पे? उनका क्या क्वालिफिकेशन है? एक मीटिंग होना चाहिए, सब कोई मिल के, प्रबंधक समिति और सब अधिकारी सबको मिल करके उनका मीटिंग करते हैं, उसमें नियुक्ति होती है। ऐसे नहीं कि किसी को हम चाहते हैं उसको हम बैठा देंगे प्रिंसिपल हो गए। तुम ये देखो, 12 साल से जो चला रहा है कॉलेज, वो क्या बेवकूफ़ है? कहीं कभी शांति रही हमेशा कॉलेज में? कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। आराम से सभी बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल रोक दिया गया, प्रैक्टिकल हमारा टल गया। वहाँ पे मेजा में भी 3 है, डिग्री कॉलेज, 4 कॉलेज, तो वहाँ नैनी में है, मेजा में है, तो वहाँ भी मैं जाती रहती हूँ। ये 15 अगस्त पे मैं इंटर कॉलेज के बच्चों के साथ थी और यहाँ ये हो रहा था कि ताला बंद कर दिया गया था। यहाँ के कॉलेज के स्टाफ को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। जब कॉलेज में कॉलेज के स्टाफ को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, तो कितना बुरा है। वो झंडारोहण कैसे होगा? एक आदमी कोई घुस करके ताला बंद करके झंडारोहण कर लेगा? गलत है ना। पहले कि ये कॉलेज स्कूल हमारा बनवाया हुआ है, हमारा सहयोग है, शारीरिक परिश्रम और पैसों से लेकर उस समय मदद। मैं जो मंत्री जी अभी नाम नहीं याद आ रहा है, मैं उनके घर तक गई हूँ। कॉलेज से आगे उनका घर है, दाएं उस साइड में, वो नाम अभी अचानक नहीं याद आ रहा है। उनसे मैंने अपने हाथ से पैसा ले करके कॉलेज के लिए, उस समय हमें 50 लाख रुपया मिला, उनसे ले करके मैं आई हूँ और कॉलेज बनवाई हूँ। और खड़े रहना तो शारीरिक रूप से तो बात ही अलग है। उनसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में पैसे इकट्ठा करके बनवाए। डीआई साहब का पोस्टिंग था, जहाँ भी जिस पोस्ट पे जहाँ रहे, कानपुर में रहे, एसएसपी रहे, तो उसमें इतना तनख्वाह नहीं था कि वो कॉलेज का बिल्डिंग बनवा देते, समझे। अब पुलिस वालों को कितना तनख्वाह मिलता है किसका सबको पता है, ठीक है। तो इसी तरह ले करके सबसे चंदा से ऐसे मैंने बिल्डिंग बनाया। प्रेजेंट रूप में मैं खड़ी रही हूँ। इससे तो बहुत ज़्यादा बधाई कर दिया गया। ऐसे धमकी काफ़ी दी जा रही थी काफ़ी दिनों से कि आप छोड़ दो, तो जिसके ऊपर मैं सारा जिम्मेदारी डाली हुई हूँ उसको कह दिया जाए कि छोड़ दो, तो फिर कॉलेज ही चौपट हो जाएगा, दब जाएगा। फिर देखने वाला कौन रहेगा? पहले उसको नहीं। पीयूष सिंह अधिवक्ता हूँ,
श्रीमती उमा सिंह जी का। अभी आप लोग कहाँ पे आए हैं और ये किस तरह के यहाँ पे विवाद चल रहा है? ये दिघारगढ़ में एक स्वर्गीय बलराम सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज है, यहीं पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे ये उमा सिंह जी जो है इस विद्यालय के प्रबंधक हैं और इनकी प्रबंध समिति जो है वो विश्वविद्यालय से अप्रूव्ड है। और 14 अगस्त की रात में रामेंद्र विक्रम सिंह ने, जो यहाँ वर्तमान प्रिंसिपल थे, उनको फ़ोन से धमकी दिया कि कॉलेज में आओगे तो तुमको जान से मार देंगे। उसके बाद 15 अगस्त को जो है उनके कुछ लोग जो है आके ताला तोड़ के अंदर घुस गए और टीचरों को जो है यहाँ से भगा दिया। जो बाकी जो टीचर्स थे और प्रिंसिपल थे उनको भगा दिया, बोला कि दोबारा कॉलेज में आओगे तो जान से मार देंगे। ये सूचना जब इनको गई है तो यहाँ आई है। इसकी FIR के लिए हम लोगों ने रेवती थाने में दिया हुआ है। इसमें जो प्रबंध समिति है उसमें प्रबंध समिति के मेंबरों के फर्जी सिग्नेचर करके इन्होंने प्रबंध समिति को जो है वो चिट फंड सोसाइटी से अप्रूव कराया है। इसके लिए भी इलाहाबाद में जो मुकदमा किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय में भी इसकी रिट पेंडिंग। उस दौरान ये लोग यहाँ पर अराजकता का माहौल जो है ये बनाए हुए हैं। बच्चों का शैक्षणिक सत्र जो है वो खराब हुआ है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली कस्बा फरीदपुर में मंगलवार शाम लगभग 6:30 पर रजिस्ट्री दफ्तर में 3.5 लाख रुपए कैश की पेटी को चोरों ने उड़ाया, जिसकी सूचना से कस्बा फरीदपुर में हड़कंप मच गया। जिसकी जानकारी आला अफसरों को हुई तो थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे आला अधिकारी SP ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल, CO गौरव सिंह ने जांच पड़ताल कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन दूसरे दिन भी रजिस्ट्री दफ्तर के अधिकारी ने पुलिस को तहरीर नहीं दी। वहीं DIG स्टाम्प और AIG ने चोरी की घटना को नकारा, जिससे रजिस्ट्री अधिकारी और कर्मचारियों पर उठ रहे सवाल। वहीं रजिस्ट्री दफ्तर के CCTV फुटेज से मिली आरोपी की फोटो का आपराधिक की फोटो से मिलान किया जा रहा है। जल्दी इसका पता लगा लिया जाएगा। उसके बाद परिसर में चर्चा है कि रजिस्ट्री ऑफिस में गैर कानूनी तरीके से प्राइवेट बाबू रखा हुआ है, जो रजिस्ट्री ऑफिस के कामकाज के साथ पैसे का हिसाब किताब भी रखता था। शायद यही वजह है कि रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी रिपोर्ट दर्ज करने से बच रहे हैं। यही नहीं, प्राइवेट बाबू को सैलरी कहां से दी जाती है, इसको लेकर भी शासन के राजस्व की चोरी का मामला बनता है। यही वजह है कि तहरीर नहीं दी जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश बायजूस ने आज अपनी सबसे बड़ी, लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित परीक्षा आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2023 के 14वें संस्करण का अनावरण किया। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता भी रखी गई, जिसमें साफ तौर पर आकाश के भागलपुर इकाई के अधिकारियों ने बताया कि इस परीक्षा में 100% तक छात्रवृत्ति और असाधारण नगद पुरस्कारों के साथ प्रमुख वार्षिक छात्रवृत्ति परीक्षा 7वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने का मौका प्रदान करती है। आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2023 का लक्ष्य सफलता के लिए एक उल्लेखनीय प्रवेश द्वार बन रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो युवाओं को इंजीनियर या चिकित्सक में उज्जवल भविष्य की आकांक्षा है, उन्हें उड़ान भरने की जरूरत है। वैसे छात्रों के लिए आकाश हर संभव प्रयास कर निरंतर प्रयास कर रहा है। छात्रों के सपने को साकार करने में आकाश बायजूस उसकी पूरी मदद करेगी। गौरतलब हो कि ये परीक्षा आकाश विगत 13 वर्षों से लगातार कर रही है। ये परीक्षा आकाश इंस्टीट्यूट 14 वर्ष से कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान आकाश इंस्टीट्यूट के भागलपुर इकाई के दर्जनों अधिकारी, शिक्षक व तकनीशियन मौजूद रहे। तो सर, आज का ये हमारा जो मेन एजेंडा है, ये है हमारा आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन का लॉन्च। ये हमारा 14th एडिशन है जो भागलपुर में हम लोग इस बार लॉन्च कर रहे हैं। 2010 से ये एग्जामिनेशन आकाश ने स्टार्ट किया था। 35 साल का लेगेसी है हमारा। इसी एग्जामिनेशन की शुरुआत होती है एक बेहतर कल के लिए डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की। ये कंपटीशन एग्जाम है जो नेशनल लेवल पे होता है और ये अक्टूबर महीने के 7 से 15 तारीख तक ये एग्जामिनेशन इस साल का हम लोगों ने शेड्यूल किया है। उसी का ये इनॉग्रेशन है और इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रयास और हमारी तैयारी के साथ साथ पूरा भागलपुर और बच्चे जो है इसको एक एडवांटेज एंड कंपटीशन की तरह लें, इसको स्पोर्टिंगली इस एग्ज़ाम पे बैठें और अपने आप को समझ पाएँ कि वो नेशनली स्तर पे कहाँ पे है और फ्यूचर में डॉक्टर्स एंड इंजीनियर बनने के लिए उनको जो भी सपोर्ट्स एंड गाइडेंस एंड करियर प्रिपरेटरी चाहिए होगा। आई थिंक आकाश हम जो है वी आर द बेस्ट पावर हाउस एंड अभी भागलपुर में ये हमारा कॉर्पोरेट ब्रांच है जो दिल्ली से हम लोग डायरेक्ट करते हैं एंड वी आर रेडी टू प्रोड्यूस मोर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स फॉर भागलपुर। मेरा नाम शौमिक चैटर्जी है। मैं आकाश भागलपुर ब्रांच का ब्रांच मैनेजर हूँ
और ये जो है एक आकाश फैमिली है, और ये आकाश फैमिली की तरफ से आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकालकर हमें ये मौका दिया है, और इसके लिए आकाश तैयार है। भागलपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर चंदौली में पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया गया। मुख्यालय से सकलडीहा तिराही पर भाजपा जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह व भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां पिपलरावा सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण सोसाइटियों में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। जिला सहकारी बैंक शाखा पिपलरावा अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी संस्था पिपलरावा इकलेरा माताजी बालोन घिचलाए तथा खेरिया जागीर के कर्मचारी सत्यनारायण जोशी, नितेश धाकड़, कमल किशोर नागर, सुरेश कुमरावत, अशोक धाकड़, गोवर्धन सिंह बैरागी, मगन सेंधव, दिनेश चौधरी, नरबत चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी, रमेश सोनी ने परिसर में धरना दिया। खेरिया जागीर संस्था के कर्मचारी चौधरी ने बताया कि हमारे संगठन की नियमितीकरण करने, वेतनमान लागू करने तथा पीडीएस दुकानों में जो राशन मिला है वो घटत में रहता है, उसका निराकरण किया जाए। आदि मांगों को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया है। शासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हम 16/8/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे तथा हमारी मुख्य मांगों में सेवा नियम लागू किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, और जो हमारा वेतनमान वो फिक्स किया जाए, और जो पीटीएस दुकानों में जो माल की घटती आती है उसका वहन राज्य शासन करे। आपका नाम? दिनेश चौधरी, खेरिया जागीर सेवा सहकारी। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।